आज इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और इसे यूज़ कर कर हम बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस अपनी कॉन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। देखिए, हम अक्सर ये बोलते हैं कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। अब इस सेंटेंस में डिज़ायर भी मेरी है, छोड़ना भी मुझे है। या मैं चाय पीना चाहता हूँ, इस सेंटेंस में चाय भी मुझे पीना है, चाहत भी मेरी है, डिज़ायर भी मेरी है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ डिज़ायर तो मेरी होगी, विश तो मेरी होगी, लेकिन मैं चाहूँगा काम दूसरा बंदा करे। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं चाहती हूँ आप इंग्लिश बोलें। अब डिज़ायर मेरी है, लेकिन इंग्लिश आपने बोलना है। जब ऐसे सेंटेंसेस हो जहाँ डिज़ायर आपकी हो, विश आपकी हो और काम किसी दूसरे ने करना हो, तो वांट टू के स्ट्रक्चर में ही बनेगा, बस थोड़ी-सी चेंजेज़ आती हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी आई वांट टू लीव हर, आई वांट टू लीव हर। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ वो मुझे छोड़ दें, उसके लिए अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट जिसकी डिज़ायर होगी वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद वांट आएगा और आप जिससे काम करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि दूसरा बंदा काम करे, तो जिस बंदे से आप काम करवाना चाहते हो वो आएगा वांट के बाद, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन यूज़ करेंगे वांट के बाद, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, या कोई भी नाउन आ जाएगा, अली, ज़ारा, हसन वगैरह। उसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी पहले हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वांट टू यूज़ करते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद वांट और वांट के बाद उस शख्स का नाम ले आएंगे जिससे हम काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा आपके वांट के बाद एडिशन हो रही है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो। मैं चाहता हूँ आप मेरी बात सुने। मैं चाहता हूँ आप मेरी बात सुने। अब मैं चाहता हूँ के लिए मैं कहूँगी आई वॉन्ट, आप मेरी बात सुने, आप। तो वॉन्ट के बाद आएगा यू, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, मेरी बात सुने, लिसन टू मी। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आप, यू टू लिसन टू मी, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, आप मेरी बात सुने। वो चाहती है मैं उसे छोड़ दूँ, वो चाहती है, शी वॉन्ट। अच्छा, अब इतना ख्याल रखना है आपने कि आई यू वी दे हो या एक से ज़्यादा नाम आ जाए तो आपने वॉन्ट यूज़ करना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए थर्ड पर्सन, तो आपने वॉन्ट्स यूज़ करना है। यानी ही, शी, इट और किसी भी एक नाम के साथ वॉन्ट्स आएगा तो आप कहोगे शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, शी वॉन्ट्स मैं उसे छोड़ दूँ। अब मैं के लिए आपने मी यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। शी वॉन्ट्स मी टू लीव हर, शी वॉन्ट्स मी टू, फिर आ जाएगा लीव हर, मैं उसे छोड़ दूँ। वो चाहते हैं कि उनका बॉस उन्हें बोनस दे, वो चाहते हैं, दे वॉन्ट, उनका बॉस, देयर बॉस, दे वॉन्ट देयर बॉस टू गिव देम बोनस। अब टू आ जाएगा बॉस के बाद, फिर गिव आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनको बोनस दे, देम बोनस, दे वॉन्ट देयर बॉस टू गिव देम बोनस। वो चाहता है मैं नौकरी करूं, अब चाहता वो है और नौकरी मुझे करनी है। वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉन्ट में एस लग गया, ही वॉन्ट्स मैं नौकरी करूं तो मी आ जाएगा, ही वॉन्ट्स मी टू डू अ जॉब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू फिर जॉब, ही वॉन्ट्स मी टू डू अ जॉब, वो चाहता है कि मैं नौकरी करूं। कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। अब देखें, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं के लिए आप कहोगे नोबडी, नोबडी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है तो इसलिए वॉन्ट्स होगा, नोबडी वॉन्ट्स कि मैं खुश रहूं, मी टू बी हैप्पी या स्टे हैप्पी, मी टू बी हैप्पी या मी टू स्टे हैप्पी, नोबडी वॉन्ट्स मी टू स्टे हैप्पी, कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर बनने की बात हो रही है। जब आप किसी पर्सन प्लेस या किसी भी पर्सन प्लेस को डिस्कस करेंगे, उसके होने की बात करेंगे, तो आप बी यूज़ करेंगे यहाँ पर वर्ब को, वर्ब की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप बी यूज़ करेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे वालिद चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूँ, माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वॉन्ट्स आ गया, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे बी आया है, बनने के लिए, शख्स की बात हो रही है। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। एक और सेंटेंस बी का देखते हैं, हमारे उस्ताद चाहते हैं, आवर टीचर वॉन्ट्स, हमारे उस्ताद चाहते हैं, आवर टीचर वॉन्ट्स, टीचर एक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए टीचर के लिए वॉन्ट्स आएगा। माई टीचर वॉन्ट्स कि हम, अस, माई टीचर वॉन्ट्स अस अच्छे तालिबे इल्म बने, टू बी गुड स्टूडेंट्स, टू बी गुड स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बनने के लिए, होने के लिए बी यूज हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे शौहर की अच्छी नौकरी हो, अब पोजेशन की बात आ रही है। जब पोजेशन की बात आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे आपने हैव यूज़ करना होगा। कोई भी चीज़ अगर आपके पास है या आप चाहते हो कि हो, उसके लिए आप हैव यूज़ करोगे पोजेशन के सेंस में। मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट, मेरे शौहर की अच्छी नौकरी हो, आई वॉन्ट माई हस्बैंड, मेरे शौहर की
टू हैव अ गुड जॉब। अब टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है उसमें हमने हैव यूज करना है पोजेशन के लिए। आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू हैव अ गुड जॉब। एक और हैव का सेंटेंस देखते हैं। वो चाहता है कि मेरे पास कार हो, वो चाहता है। ही वॉन्ट्स, मेरे पास हो, मी टू, ही वॉन्ट्स मी टू हैव अ कार। पोजेशन के लिए आ गया हैव अ कार। ही वॉन्ट्स मी टू हैव अ कार, वो चाहता है मेरे पास कार हो। तो पोजेशन के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हैव यूज करना है, और होने के लिए आपने बी यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर। और अगर ये दोनों चीजें ना हो, सिंपल कोई एक्शन हो रहा हो, तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलें, मैं चाहता हूँ आप अंग्रेजी बोलें। वो चाहता है मैं अच्छी मुहारत हासिल करूँ, अच्छी स्किल सीखूं। वो चाहती है कि आप एक जिम्मेदार शख्स बने, वो चाहती है आप एक जिम्मेदार शख्स बने। अब 3 सेंटेंसेस ये आपके लिए, इसमें बी, हैव और एक्शन वर्ब यूज कर आप ये 3 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सिंपल सा है, आपने बस इतना याद रखना, जब आप किसी शख्स से कोई काम करवाना चाहते हो तो वांट के बाद उस पर्सन का नाम आ जाएगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगी। अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं या किसी से क्या करवाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलिए, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।